परमेश्वर का वचन बताता है कि आप एक दूसरे की बदनामी मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है और बाइबल बताती है कि हे भाइयों तुम एक दूसरे को बदनाम ना करो। है कि बहुत से लोग हम समाज में भी देखते हैं और हम मसीह लोगों में भी देखते हैं कि बहुत से लोग जो है एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश, खास तौर से जो मसीह लोग हैं मसीह लोग को बदनाम करते हैं। पास्टर को बदनाम कर रहा है, एक मसीही बहन को जो है बदनाम कर रही है कलीसिया जो है जो लोग हैं वो पास्टर को बदनाम कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि मसीह लोग भी एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और कोई अपने बच्चों को बदनाम कर रहा है, कोई अपनी बहू को बदनाम कर रहा है, कोई अपनी सास को बदनाम कर रहा है। इस तरह से लोग हम कर रहे हैं, पर बाइबल क्या बताती है कि तुम एक दूसरे को बदनाम ना करो, ना किसी की बदनामी करो। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। अगर हम किसी को बदनाम करते हैं तो व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लोग एक दूसरे की बदनामी करते हैं, किसी के बच्चों की बदनामी करते हैं, किसी की बेटी की बदनामी करते हैं, किसी की बेटी की बदनामी करते हैं, तो खास तौर से मसीह लोगों को मैं चेताना चाहता हूं कि वो किसी की बदनामी ना करें। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आज अगर आप बदनाम कर रहे किसी को, तो कल तुम्हारी भी बारी है कि कल तुम्हें भी कोई बदनाम करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो ध्यान रखें, जितने भी प्रभु के पर विश्वास करने वाले हैं, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वचन के हिसाब से नहीं चलते हैं, वचन को केवल सिर्फ मुंह से बोलते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, उसके वचन के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ध्यान रखें, अगर आज आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, कल आपकी बारी भी है। क्योंकि बाइबल बताती है इस प्रकार से, यह नीति वचन अगर हम 10 अध्याय में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जो बेर को छिपा रखता है वे झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वे मूर्ख है। तो हम किसी के बारे में अगर झूठी बदनामी, झूठी निंदा करते हैं, फालतू में किसी को बदनाम करते हैं, तो बाइबल उससे क्या बता रही है? वे मूर्ख है। और मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ। जो लोग बदनाम करने पे एक दूसरे को तुले हुए हैं, जो लोग बदनाम कर रहे हैं, प्रभु के लोग एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, मसीह को बदनाम कर रहा है और भी ऐसे लोग हैं हम लोगों के परिवारों में देखते हैं, है ना, वो मसीह के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग को बदनाम कर रहे हैं, साथ ही साथ वे मसीह को भी बदनाम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा काम करते हैं, अगर वो बदनामी करते हैं एक दूसरे की, अगर किसी से बैर करते हैं, किसी की झूठी निंदा करते हैं, निंदा फैलाते हैं, तो वो अपने परमेश्वर की भी निंदा कर रहे हैं। और बाइबल क्या बताती है? अगर हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, रोमियो 2:24 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तो मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की निंदा होती है। लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग आपस में एक दूसरे की निंदा करते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति झूठ फैलाते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति निंदा करते हैं। तो मसीह के लोगों के कारण उस परमेश्वर की जो सारी सृष्टि का करता है, उसकी क्या होती है? बदनामी होती है, यानी निंदा होती है। हालेलुया। तो हमारे कामों के कारण परमेश्वर की भी क्या होती है? बदनामी है। तो सुधर जाओ। मैं हर एक मसीह परिवार से कहना चाहता हूँ, हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ। न्याय आ रहा है परमेश्वर का आपके लिए, और न्याय से कोई नहीं बचेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके की, किसी भी भाई की, किसी भी बहन की, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो दूसरे का भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो दूसरे की बहन हो, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी की बदनामी ना करें। बाइबल बताती है। हालेलुया। सुधर जाओ, न्याय आने वाला है। अगर आप आज किसी की बदनामी करते हैं, छोड़े आप भी नहीं जाएंगे। बाइबल बताती है जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुधर जाओ। सबको जय मसीह।